नमस्कार सभी को, मैं मारा हरियाणा न्यूज से मंटू रणवी। कहने का बहुत कुछ है। भाई अशोक जी ने जिस प्रकार से हरियाणा सरकार की स्कीमों को बताया, केंद्र सरकार की स्कीमों को बताया, और कैथल हल्का नवीन जी आप आज इस प्रकार का हल्का है, माननीय मनोज जी के नेतृत्व में एक भी हमारी सड़क एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली कच्ची नहीं है, और सारी की सारी सड़कें पक्की करने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और मैं ये भी बात गर्व के साथ कहता हूँ साथियों, हमारे विधायक बनने से पहले 15 से 20 सड़कें कच्ची थी। मैं बार बार कहता हूँ, यार रामेश्वर जी मानस वाले बैठे हैं, हरेंद्र चट्टा जी मानस बैठे हैं, नवीन जिंदल जी हमारे हल्के का बड़ा गांव है मानस, और मानस गांव की 4 सड़कें, मानस से अटेला 5 करोड़ में, मानस से फरसमादरा 2.25 करोड़ में, मानस से घड़ी 2.25 करोड़ में, और मानस से बाबा दाना वाली सड़क पर चढ़ती है 78 लाख में सड़क बढ़ाने का काम किया है। बड़ा गांव गुना हल्के का, गुना गांव से सांगड़ की सड़क आपकी सरकार ने बढ़ा करके काम किया। बहुत पुरानी मांग थी, गांव दुंदरेड़ी से गांव दीवार की सड़क बहुत पुरानी मांग थी, आपकी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। गांव जसवंती से गांव डोर की सड़क बढ़ा करके आपकी सरकार ने आपके हैंडओवर किया है। और ठीक इसी प्रकार साथियों, मेरे गांव झाड़ा से कुलतारण की सड़क आपकी सरकार ने बढ़ाई है। गांव संधू साहब के गांव कुतुबपुर से लेकर के रेडिया की सड़क आपकी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। गांव बाबा लदाना बड़ा गांव है, जिंदल साहब आपका तो देखा हुआ बड़ा गांव पड़ना है, उसके बीच की सड़क 4 करोड़ में आपकी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। कैथल शहर से क्योड़क तक की 18 करोड़ से बढ़कर के सड़क 4 लेन सड़क बनाने का आपकी सरकार ने काम किया है। और ठीक ट्रेन की पटरी है जो पाड़ला रोड से लेकर के मानस रोड से सिरटा रोड से चीका पटियाला रोड, और पटियाला रोड से खुराना रोड तक की सड़क 22 करोड़ में सड़क बना करके आपकी सरकार ने हैंडओवर की है। साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने इतने काम किया है। अध्यक्ष नवीन जी, हम मांग करते थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे यहाँ से पूर्व मंत्री थे, 15 साल कैथल के लोगों को ठगने का काम किया, यहाँ पर पीजीआई बनाऊंगा, मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, परंतु मेडिकल कॉलेज के नाम पर एक ईंट नहीं लगाई गई, बल्कि यहाँ पर जो मशीनें हॉस्पिटल में आई थी, चाहे एक्सरे मशीन थी, चाहे दूसरी हेल्थ से संबंधित मशीनें थी, उस समय की मंत्री यहाँ के हमारे जो कहता मैं बहुत मजबूत हूँ, मजबूत मंत्री से गीता भूपेंद्र जी उठा करके जज्जर लेकर गई थी। और साथियों, आपके छोटे से विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके 1000 करोड़ का नवीन जी आज कैथल में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, दिन रात इस पर काम कर रहा है। कैथल शहर के अंदर ही भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। और जिस प्रकार मेरे से पहले भाई सुरेश गर्ग जी ने कहा था कि हमारी बेटी बैठी है सुरभि गर्ग, ये चेयरपर्सन है नवीन जी, आज हमारे 31 के 31 वार्डों में करोड़ों रुपए के काम चले हुए हैं। सारे शहर को, हर इस शहर के 9 दरवाजे हैं, 9 गेट हैं, सभी गेटों को नए सिरे से बढ़ा करके शहर की सुंदरता बढ़ाने का काम किया जा रहा है। साथियों, में ये कार्यकर्ता मीटिंग है, और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके सामने, आप दूसरे बहरूपीय किस्म के लोग भी आएंगे, ये कहेंगे कि बीजेपी ने क्या, आपके पास इतना मसाला कहने के लिए आप किसी भी विषय पर, किसान के, व्यापारी के, कर्मचारी पर बोल सकते हैं। आप सुनते थे टीवी पर, आप पढ़ते थे अखबारों में, तत्कालीन उस समय के कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और कैथल तक आते आते 15 से 17 पैसे आते हैं। आज आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। साथियों, दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी बटन दबाते हैं, 14 करोड़ किसानों के खाते में 3 महीने में 2000 रुपए और साल में 6000 रुपए अपना आप आ जाते हैं, एक भी पैसे की कहीं पर कटौती नहीं होती है। इस प्रकार की व्यवस्था देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। साथियों, पूरे हिंदुस्तान का
नक्शा सड़कों के नेशनल हाईवे से बदलने का काम किया। कहीं पर यमुना एक्सप्रेस वे है, कहीं पर आगरा एक्सप्रेस वे है, कहीं पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, कहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। पूरा हिंदुस्तान के अंदर सड़कों का जाल बिछाने का काम किया जा रहा है। नवीन जी पिछले दिनों अपनी पार्टी के कार्यकर्ता है राम सिंह जी क्योड़क, उनके बेटे की बारात गई थी। मेरे से पहले राजेश जी सुजुमा बोल रहे थे कि कहीं भी जाओ 20 किलोमीटर पर आपको बीच में 2 नेशनल हाईवे आ जाते हैं। राजेश जी, मैं भी क्योड़क वाले राम सिंह के बेटे की बारात में गया था। राव साहब, नवीन जी क्योड़क वालों की 80% बारातें उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में उत्तरांचल में जाती है। और मेरे को एक बारात में ये लेकर के गए थे, मेरा भी जाने का दाल लग गया था। तो उसमें 10 के लगभग एक्सप्रेस वे, साथियों 10 एक्सप्रेस वे रास्ते में हमें कभी लाडवारा दौर के पास, कहीं यमुनानगर के पास, कहीं सहारनपुर के बाद 10 एक्सप्रेस वे आज एक छोटे से 100, 125, 150 किलोमीटर के सफर में दिखाई दिए। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि चुनावी माहौल है और हमारे प्रत्याशी नवीन जिंदल जी, आपने तो बस सिर्फ हाजिरी लगानी है। आप तो सांसद बन चुके हो, आप तो निश्चित है, आपको तो शायद दिख भी गया होगा, सपना भी आ गया होगा, आपको तो दिख भी गया क्योंकि आप तो दिल्ली लोकसभा में पहले भी 2-3 बार चुन जा चुके हैं। परंतु ये भी आपका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निर्मित नए संसद भवन में जाने का आपको भी मौका मिलेगा। और आप सौभाग्यशाली हो कि मेरे को तो लगता है आपको नया संसद भवन सपने